अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और दिन का आगाज़ हो गया है। मौसम तो खैर गर्मी गर्मी हब्स हब्स शदीद किस्म वाली है, तो बस गुजारा कर रहे हैं। खैर जी, आज मेरे दिन का काम जो है ना वो तकरीबन तकरीबन हो गया था। मैंने अभी बस किचन में काम करना था और उसके बाद जो है मैंने खाना बनाना था। आज मेरा सिंपल वाला डे था, ना आज मैंने कहीं जाना था और आज ना ही कोई मेहमान की आमद थी। मेरा सादा और सिंपल वाला दिन था, लेकिन आज ना बस अच्छा अच्छा मुझे बड़ा लग रहा था ख़ुद को। मुझे बहुत ही होता है ना कि कभी कभी आप बिला वजह खुश होते हैं और कभी कभी आप बिला वजह परेशान होते हैं, तो वो नहीं समझ आती कि मूड कैसे अपने ना मोड चेंज करता रहता है। तो खैर जो मैंने पिछले दिनों ने एक रील देखी, आपने भी देखी होगी, लेकिन ठहरे मैं आपको ना एक पहले बात बता दूं कि जो ऊपर है ना फातिमा वाला कमरा, यहाँ पे ना चमगादड़ यार आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। और मैं यहीं पे ही सारी लॉन्ड्री वगैरह कपड़े वगैरह मतलब ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि नीचे फिर इतना कपड़ों वाला आपको पता है बहुत ही ज़्यादा खलारा हो जाता है। फ़िलहाल मेरे हिसाब से मेरे पास वार्डरोब भी नहीं है, मैं बस हैंगर्स कर देती हूँ कपड़े। और नीचे जो मेरी वार्डरोब है वहाँ पे मेरे सिर्फ जो कैजुअल फॉर्मल वाले कपड़े हैं वो फिर काफ़ी जगह लिए हुए हैं। खैर मेरे जो मतलब डेली यूज़ वाले हैं वो यहीं पे होते हैं कपड़े, और इस्त्री का मसला भी मेरा यहीं पर है। ऊपर जो एग्जॉस्ट में काफ़ी सारे ना चमगादड़ आके ना वो एग्जॉस्ट में कहीं मतलब बैठ जाते हैं, रात में निकल जाते हैं और सुबह बैठ जाते हैं। अच्छा, सारी रात एक जो चमगादड़ है ना वो बैठी रहती है। मुझे अब शक है कि वो यहीं पे उसने बच्चे दे दिए हैं वो काफ़ी सारे। हालांकि मैं एग्जॉस्ट चला देती हूँ कि ये उड़ जाएं निकल जाएं, क्योंकि उनके होते हुए डर ही लगा रहता है कि ये उड़ ना पड़े। और ये होता है ये भी है कि सुना है कि ये जब उड़ते हैं तो फिर एक ही जगह चिपकते हैं तो उतरते ही नहीं हैं। इनके बारे में ये सुना है, तभी मुझे बड़ा डर लगा होता। तो मेरे हस्बैंड और मैं ऊपर गए तो चेक कर रहे थे कि अब इनका क्या किया जाए। यहाँ पे हम इतनी कोशिश कर रहे थे, ऊपर कपड़े मार रहे थे, देखे नीचे इतना गंद इन्होंने फैला दिया है। अच्छा, एग्जॉस्ट चलाया, इनको यहाँ से डराया, देखा बाहर से कोई ना इसका ना कोई हल्का सा ना इसका हट गया है ना पर्दा, तो इस वजह से। लेकिन ये देखें कुछ तो उड़ गए हैं लेकिन कुछ चिपके बैठे थे। बस इन्हीं की वजह से ज़रा परेशानी बनी हुई थी। कल आए थे आम, मुझे गिफ्ट आया था। अब ये वाली पेटी आई थी, बड़ी मज़े की मुझे लग रही थी। अच्छा, ये आम जब भी आते हैं ना, ये मेरी एक जानने वाली हैं वो गिफ्ट करती हैं, तो जब भी ये आम आते हैं ना तो ये इतने कोई मज़े के आम होते हैं ना, मतलब एक भी दाना इनमें ख़राब नहीं होता और एक भी दाना ऐसा नहीं होता कि जिस पे खुशबू के ऐसे होते लगता है कि जन्नत का आम है। ये इतना मज़ेदार होता है ना। पेटी मैंने टाइम से पहले खोल ली है, लेकिन ना ये ग्रीन है थोड़े, हालांकि मसाला लगा हुआ है इनमें, अभी पूड़ियाँ रखी हैं लेकिन हल्के से कच्चे कच्चे हैं। मतलब ये 2 दिन और लेते हैं पकने में। मैंने 2 दिन पहले खोल लिए थे क्योंकि वो पहले वाले जो है ना वो ख़त्म थे। डेली मेरे बेटे के ना फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो डेली मिल्क शेक बना बना के ना पी रहे होते हैं। मैं भी कहती कोई बात नहीं, खाने पीने की चीज़ है, बच्चे हैं, एंजॉय करते हैं, मिल बैठते हैं तभी ये चीज़ें खाई जाती हैं, वरना अकेले बंदे से तो ये चीज़ें खाई नहीं जाती। खैर अभी ये कच्चे थे तो मैं दोबारा इन्हें सेट करके रख रही थी, और जब ये पक जाएंगे ना फिर मैं आपको इनकी शक्ल दिखाऊंगी। इतना मज़ेदार सा येलो आम है और इसकी कोई खुशबू होती है ना वो बड़ी मज़ेदार होती है। अच्छा, हेल्पर मैंने चेंज की थी ना, पहले मेरे पास उज़मा में अक्सर आपने सुना भी होगा वो काम करती थी, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों मैंने उन्हें काम से मतलब वो हट गई। और क्योंकि वो गर्मी की वजह से ना थोड़ा सा मुझे मेरे घर फासले पर उन्हें पड़ता था जहाँ पे वो ज़्यादा काम करती थी, तो फिर वो उसने कहा कि मैं काम नहीं कर सकती, गर्मी है इस वजह से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिल बड़ा औखा हुआ। होता है ना कि जिस बंदे के साथ आप काम कर रही हो ना तो वो एकदम से छुट्टी कर जाए या आप छुट्टी दे दें वो तो अलग बात है, लेकिन एकदम से वो कह दे कि छुट्टी चाहती हूँ, मतलब काम नहीं कर सकती, तो फिर ज़रा दिल औखा होता है। तो मेरा भी बड़ा दिल औखा हुआ। मैंने कहा कि नहीं चलो, भरोसे के काबिल थी, ईमानदार थी, घर छोड़ के मैं चली जाया करती थी, कोई मसला नहीं होता था।
लेकिन अब मैं कैसे मतलब दूसरी रखूं, क्योंकि जो मेरे पास 24 आवर्स रहती है ना, तो वो जब छुट्टी पे जाती है ना, तो वो हफ़्ता 1.5 हफ़्ते से पहले वापस नहीं आती, तब तक मुझे चाहिए होती है। और कभी कभी मतलब ये बीमार भी पड़ती हैं जो मतलब मेरे पास रहती हैं। कभी ये होता है कि मेहमान ज़्यादा होते हैं, कभी ये बीमार होती है, इनकी तबीयत नहीं ठीक होती, या कभी किसी मसले की वजह से ये महीने में 2-2 दफ़ा भी छुट्टी ले जाती हैं। मतलब जब इनके पीछे कहीं फौतगी हो जाए, गमी हो जाए, खुशी हो जाए, ज़ाहिर बात है, इंसान है, तो फिर हम भेज देते हैं, ज़्यादा हम वो नहीं करते। लेकिन उसके नेबल बदल कुछ होना चाहिए। मतलब ये है कि ये कभी परमानेंट भी छुट्टी कर जाएँ, तब ये होता है कि एक स्टेप आपका हो पक्का कि आप उस पर मूव हो जाएं। तो पहले मैं परेशान बड़ी हुई, मैंने कहा कि मैं अब दूसरी रखूँगी, तो वो पता नहीं मेरे साथ कैसे होगी, या घर में चीज़ें रखी होती हैं, या मैं घर छोड़ के चली जाया करती थी। या होता है ना कि कभी माइंड आपका मिलता है या नहीं मिलता। हेल्पर्स के साथ भी माइंड का मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। तो होता है ना कि कभी माइंड मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, जो अच्छा जिस बात से आप डरते हैं ना ज़्यादा, तो वो ना मतलब एक होता है ना कि स्टेप ले लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मतलब हर चीज़ आपको अल्लाह पाक की तरफ से होती है। जो बंदे ने आपके साथ रिस्क बांट के खाना है ना, ये जिसका रिस्क आपके हाथ में लिखा होता है ना, तो वही आता है। तो वही हुआ। मतलब ये मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी जब ये मेरे पास आई, इसने काम शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं जिस चीज़ से इतना डर रही थी, तो नहीं होना चाहिए कि कभी कभी आपको वो चीज़ें बड़ा सुख दे जाती हैं जिस चीज़ से आप डर रहे होते हैं। और कभी कभी जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो चीज़ें आपको नुकसान भी कहीं ना कहीं दे रही होती हैं। ये तो बाद में चले जाने के बाद एहसास होता है ना, कि कभी तो आप कहते हैं कि चलो सिस्टम जैसे चल रहा है चलने दें। लेकिन जब आप इसमें थोड़ा बहुत रद्दबदल करते हैं ना, तब आपको फ़ील होता है कि नहीं, ये वाला डिसीजन ज़्यादा अच्छा है। तो डिसीजन लेते टाइम घबराना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। अल्लाह मालिक है, अल्लाह हो सकता है कि आने वाला कल आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। वो कहते हैं ना कि एक दर बंद 1000 दर खुले, तो इसी तरह होता है कि एक दर बंद और 1000 दर खुले हो जाते हैं। खैर, अभी मेरे खाने का टाइम था और मैं यहाँ पे बना रही थी जी आज मटन कोरमा। और उसके लिए मैंने निकाले थे प्याज। सबसे पहले मैंने कहा कि प्याज ब्राउन करने के लिए रख दूं, और ऑयल में, काफ़ी सारे ऑयल में मैंने प्याज गरम करने के लिए रखे हैं। तो ये ब्राउन होते हैं, उतनी देर में मैं मटन निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैंने अभी निकाला है जी पॉट, और इसमें मैं कोरमा बनाऊंगी। दही मैंने आज मंगाई है क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं और बच्चे मिल्क शेक करके ना सारा दूध ख़त्म कर जाते हैं। मेरा दही जमाने के लिए दूध नहीं होता, मुझे बड़ी परेशानी होती है। कभी कभी तो मुझसे बड़ी ही डांट खाते हैं, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं है। तो बस यही मौसम है, चंद दिन और है आमों के, फिर चले जाने, इन्होंने लबना ही नहीं है। फिर क्या मिल्क शेक और क्या, चलो इस तरह ये है कि दूध तो पी रहे हैं। खैर, मैंने दही मंगा लिया, और दही बड़ी अच्छी मीठी मीठी वाली आई है आज ना कोरमे के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रखे हैं। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं, उसे मैं शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि इसी घी में मैं बनाऊँगी कोरमा। और मैंने मटन निकाल लिया था, मटन को मैं अलग प्रेशर कर लूँगी, क्योंकि अगर इधर मैं करने लगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। और खाने का टाइम बस यही होता है कि पता नहीं, ज़ोहर की नमाज बस पढ़ते जाएँ, फ़ौरन खाने का टाइम हो जाता है, समझ नहीं आती। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी यार ऐसे कर, मटन को पहले मैं प्रेशर कर लेती हूँ और उसके बाद मैं उसे फ्राई कर लूँगी। तो मुझे लग रहे थे कि प्याज थोड़े कम हैं, तो इस वजह से मैं प्याज जो बच्चे थे ना, मैंने कहा वो भी कर दूं, क्या रखे रहेंगे, क्योंकि प्याज काटे हुए तो बंदा रखे तो कहते हैं कि वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। इस वजह से मैंने कहा चलो सारे ही ब्राउन कर देती हूँ, क्योंकि कौरमे में जितने अच्छे प्याज होंगे ना, बस उसी की ग्रेवी होती है। वैसे तो ड्राई होगा मटन कौरमा। तो यहाँ पे मटन मैं अलग प्रेशर कर लेती हूँ और इसको मैं प्याज ब्राउन करने के लिए रख लेती हूँ। इधर मैंने मटन निकाल लिया था, इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, और इसे मैं प्रेशर करने के लिए रख दूँगी। जी अभी जो ग्रेवी है, मैंने कहा चलो ज़रा कौरमे में ना अच्छी ग्रेवी हो प्याज की, तो तभी कौरमा अच्छा लगता है। और यहाँ पे गोश्त प्रेशर करने के लिए रखा है। एक्स्ट्रा जो प्याज हैं वो भी मेरे ब्राउन हो गए, वो भी मैंने निकाल लिए हैं। अच्छा, मैंने गोश्त को ज़रा चेक किया है, क्योंकि गोश्त जो है ना बिल्कुल डन होना चाहिए। मज़ीद दही जो है
वो ड्राई होते टाइम नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने कहा कि वो उसमें फिर पकने का भी गोश्त को, मटन है ना इतना टाइम नहीं लगेगा, ये ना हो कि जी इसमें कुछ कसर रह जाए। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे और तरह प्रेशर दूंगी और उसके बाद इसे फाइनल करते हैं। अच्छा चलें, यहाँ पे मैंने दही निकाल ली है, अभी जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे वो, और कौरमा मसाला थोड़ा सा मैं डालूँगी, बाकी मैं सारे अपने मसाले भी डालूँगी। और यहाँ पे मैंने मटन अभी चेक कर लिया, मटन बिल्कुल डन है। बस मैंने जो जिस घी में मैंने लास्ट में किए थे ना प्याज ब्राउन, बस उसी घी में हम इसे डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा मीट जो है मैंने इसमें डाल दिया, बस मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, इसमें नमक डाला था, और अभी हम इसको घी में फ्राई कर देते हैं। और दही वाला मिक्सचर जिसमें कौरमा मसाला भी है, सारे प्याज भी हैं, मैंने ब्लेंड कर लिए थे, और वो भी डाल देते हैं। अपने मसाले भी डालूँगी, ख़ास तौर पे फ़्रेश वाला धनिया और ज़ीरा, वो तो मैं ज़रूर डालूँगी, क्योंकि उसमें गरम मसाला भी मैं थोड़ा सा पिसा हुआ डालूँगी, क्योंकि उसमें जायफल जवत्री है। और कौरमे में जितनी खुशबू अपने फ़्रेश वाले जायफल जवत्री की आती है ना, उतनी किसी चीज़ की नहीं आती, तो वो भी मैं थोड़ा सा इसमें ज़रूर डालूँगी। हो गया जी हमारा मटन कौरमा तैयार, और इसकी क्या खुशबू थी। अच्छा, कौरमे की कुछ ऐसी खुशबू होती है ना जब ये बनता है ना घर में, तो लाजमी इसकी खुशबू फैली होती है, दूर से पता चलता है कि कौरमे, इसकी एक ख़ास सी खुशबू होती है। चलें जी, हमारा कौरमा बन के हो गया है रेडी। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए, अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें, कितना मज़े का लग रहा है, दानेदार है, और कुछ इसमें ख़ास चीज़ें मैंने नहीं डाली, बस थोड़े थोड़े मसालों से ये बनाया है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बस अभी मैं इसे डिश आउट करूँगी, क्योंकि नमाज से अभी फ्री होकर सब आ जाएंगे। जुम्मे वाले दिन मैं शुरू से मेरी आदत है, मैं चाहे थोड़ा बनाती हूँ, लेकिन घर में कुछ स्पेशल मैं खाने में ज़रूर ही बनाती हूँ, क्योंकि सभी जब नमाज़ पढ़ के जब आते हैं ना खाने पे, खाना मांगते हैं, तो जब कुछ अच्छा सा बना होता है ना, सबका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, दिल बड़ा खुश हो जाता है। मुझे उनका मूड देख के बस खुशी हो जाती है। साथ में कल मैंने राइस बनाए थे ना, वो मैं अभी गरम करूँगी। आज कौरमा बना था, तो रोटी तो बारीक सी आनी थी, मतलब नान आने थे या रोटी आनी थी, क्योंकि मैं अक्सर वैसे तवे पे बना लेती हूँ, अम्मी बस तवे वाली रोटी खाती हैं, और बाकी बाज़ार वाली रोटी कौरमे के साथ अच्छी लगती है, लेकिन अम्मी चबा नहीं सकती। मम्मी को आजकल दांतों का मसला है, इस वजह से वो वीडियो पे ज़्यादा आ भी नहीं रही, उनकी तबीयत काफ़ी डाउन सी रहती है, तो इस वजह से फिर वो ज़्यादा आती ही नहीं है। उनके लिए मैं अलग से या तो तवे की रोटी मंगा लेती हूँ या फिर नान मंगा लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल उनके दांतों में दर्द है, बल्कि 1-2 दांत गिर भी गए हैं। तो बस मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ। ये देखें, मैंने थोड़े से प्याज और डाले थे ना, बस वही अच्छी सी ग्रेवी बना गए, अदरवाइज़ फिर ये बहुत ही ड्राई सा हो जाता कौरमा, इसमें ग्रेवी होती ही ना, मतलब बोटियाँ ही बोटियाँ होती हैं। लेकिन आपको पता है कि रोटी के साथ तो फिर थोड़ी सी ग्रेवी चलती ही है, बिल्कुल सूखी बोटियाँ भी बड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा मसाला हो वो देखने में भी अच्छा लगता है, और उसके साथ रोटी भी अच्छी लग जाती है। चलें जी, अभी मैं यहाँ पे कौरमा डालूँगी, राइस मैंने जो गरम किए कल वाले वो मैं निकालूँगी, और यहाँ पे मैं एक अच्छी सी पिक्चर लेना चाह रही थी थंबनेल के लिए, मैंने कहा ये बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, स्टार्ट में मैंने आपको एक रील के बारे में बताया है, वो आपने भी देखी होगी। उसमें एक औरत है, बच्चे को वो मतलब उसका बच्चा पैदा होता है, तो वो जीना चाहती है। वो कहती है मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं ऐसे अपने आप को फैशन करूँगी, मतलब ऐसे आपको मेंटेन रखूँगी अपने आप को, और
जब थोड़ा सा और बड़ा होता है फिर कहती है कि ज़रा मेरा बच्चा और बड़ा हो जाए, मैं फिर इस तरह ख़ुद को मेंटेन करूँगी। आखिर करते करते ना वो एंड हो जाता है उसका, उसकी लाइफ का ही एंड होने लग जाता है, तो वो मतलब अपने लिए कभी भी नहीं जी सकती। तो यही औरतों का हाल होता है, हमारा तो यही हाल होता है कि हम अपने अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं, बस दूसरों के बारे में सोचते सोचते यही पता चलता है हमारी लाइफ का एंड हो गया। तो इससे पहले कि हमारी लाइफ का एंड हो जाए तो प्लीज़ अपने आप के लिए सोचें। मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।